बिहार बोर्ड कक्षा 9 का गणित बुक प्रश्नावली 12.2 क्षेत्रमिति जो आप हीरोन का सूत्र जो है, इससे पहले वाला चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे 1 से 3 तक का प्रश्न, दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में 4 से 6 तक और तीसरे में 7 से 9 तक। 3-3 प्रश्न दिया है, बिकॉज एक ही वीडियो में सारा प्रश्न लेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा और आपको भी देखने में बड़ा कठिनाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्लास की बिहार बोर्ड से संबंधित वीडियो बनाई जाती है सभी विषय की। देखिए प्रश्नावली 12.2 बोल रहे क्वेश्चन, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? कुल मिलाकर के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए एक चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं और जो दिया गया है उस चित्र में दर्शा देते हैं, ताकि हमें चित्र देखने के बाद अपने पता चल जाएगा कि हम क्या करें इसमें। देखिए जैसा कि चित्र में बताया गया था क्वेश्चन में कि एक चतुर्भुज है ABCD आकार के। तो ABCD हमने एक चतुर्भुज बना लिया। AB 9 मीटर था, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। जो दिया गया था हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, कौन सी 90 डिग्री वो भी लिख लिया। तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये चतुर्भुज का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तो भी हमें बनेगा नहीं ये सवाल। तो हम करते क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, B को D से मिला देते हैं। इस प्रकार से B को D से इसीलिए मिला दिए क्योंकि ये कौन सी 90 डिग्री था, B को D से मिलाए। अब आधा चित्र को ऐसे करके ढक लीजिए, आधा चित्र को, और आधा चित्र को ध्यान से देखिए। BCD एक त्रिभुज बन गया। कौन सा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है ना, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का ये आधार हो गया और ये शीर्षलंब हो गया, और यहाँ पर देखिए ये जो भुजा हो गया ये कर्ण हो गया। अब कर्ण हो गया, कर्ण ज्ञात करेंगे, लंब और आधार दिया गया है, कर्ण हमारा आ जाएगा। फिर इधर दो भुजा दिया हुआ है तो विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, और दोनों का त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये BD कर्ण है, तो यहाँ पर हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कर्ण BD बराबर BD का स्क्वायर। आपको पता है त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब देखिए हमारा यहाँ पर BC को मान लेते हैं, तो BC लंब स्क्वायर प्लस आधार CD को, तो CD का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण BD हमें दिया नहीं है, तो BD का स्क्वायर बराबर BC 12 मीटर है, तो 12 मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CD 5 मीटर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर के 144 मीटर स्क्वायर, प्लस 5 का हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, उसको उधर भेज देंगे तो रूट में चला जाएगा, तो BD बराबर रूट अंडर 144 और 25 को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 169 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। BD बराबर वर्गमूल हमारा 13 मीटर आ जाता है। चलिए तो हमारा ये कर्ण BD जो है 13 मीटर आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, CD 5 मीटर, BC 12 मीटर और ये 13 मीटर, तो तीनों भुजा बराबर है, कोई भुजा बराबर नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में देखिए BAD में देखिए यहाँ पर क्या है, 9 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर, ये तीनों में से भी कोई बराबर नहीं है, तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक इधर से और एक इधर से। दोनों त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं है, तो ये दोनों विषमबाहु त्रिभुज हो गया। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम BAD का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें BCD का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमारा हीरोन का सूत्र लगेगा, और हीरोन के सूत्र लगने से पहले हमें सबको लिख लेते हैं। चलिए त्रिभुज BAD में सबसे पहले त्रिभुज BAD में देखिए हमारा सब दिया हुआ है, जो उसको लिख लेंगे। पहली भुजा को A बोलते हैं 8 मीटर, दूसरी भुजा को B बोलते हैं ये 8, दूसरी भुजा यहाँ पर देखिए 9 मीटर ले लेते हैं, और तीसरी भुजा को C बोलते हैं, ये बीच वाला 13 मीटर। अब दूसरा हमारा यहाँ पर त्रिभुज BCD है, तो चलिए त्रिभुज BCD में इसमें भी पहली भुजा 5 मीटर ले लेते हैं, पहली भुजा 5 मीटर, दूसरी भुजा B बराबर 12 मीटर ये, और तीसरी 13 मीटर, C बराबर 13 मीटर। तीनों भुजा आ गया। अब यहाँ पर भुजा आ गया, हीरोन के सूत्र में हमें S अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है, तो S ज्ञात कर लेते हैं। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। ये सूत्र नोट कर लीजिए, दोनों में सेम सूत्र लगेगा, प्लस B प्लस C बटा 2। चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 A 9 है B और C है 13,
मीटर में है तो मीटर बटा 2। इसमें देखिए 5 12 और 13 है तो 5 + 12 + 13 बटा 2 मीटर है तो मीटर। अब इसको जोड़ लीजिए, दोनों एक साथ कर रहे हैं, आप पहले एक को कीजिएगा फिर दूसरा को। 9 8 17 और 13 को जोड़ेंगे 30 मीटर बटा 2, इसको काट दीजिए बराबर 15 मीटर आ जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 30 मीटर आएगा। 30 मीटर बटा 2, इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 मीटर। 12 5 17 3 20 10 30 15 मीटर आ जाएगा। एस दोनों में 15 आया, एस आ गया। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे और हमारा ये दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं हमने लिख लिया वही बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का सूत्र लगाएंगे, S × S - A × S - B × S - C। तो त्रिभुज चतुर्भुज ABCD, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल दोनों में S हमारा 15 आया, तो डायरेक्ट सूत्र पर ही इसको बिठा लेते हैं तो हो जाएगा 15 S ये हुआ S × S - A, मतलब 15 - A। सबसे पहले BCD है तो BCD में A का मान था 5 मीटर तो 5 मीटर। उसके बाद फिर S - B मतलब 15 - B का मान था 12 मीटर और फिर S बराबर 15 और इसमें C का मान था 13 मीटर। चलिए रूट में है तो रूट में कर देते हैं √, प्लस अब यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज BAD में, तो BAD में भी 15 था S बराबर, तो 15 × 15 अब माइनस A का मान 8 मीटर, उसके बाद 15 - B का मान 9 मीटर और 15 - C का मान 13 मीटर। चलिए सब मीटर में ही है, इसको भी रूट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं या अलग अलग भी कर सकते थे। 15 तो 15 गुना 15 में से 5 को घटाएंगे 10 मीटर, सब मीटर में है। 15 में से 12 को घटाएंगे 3 मीटर गुना 15 में से 13 को घटाएंगे 2 मीटर रूट में। चलिए प्लस अब इसमें देखिए 15 × 15 में से 8 को घटाए 7 मीटर, फिर 15 में से 9 को घटाए 6 मीटर और 15 में से 13 को घटाएंगे 2 मीटर और सब रूट में मीटर। देखिए 15 बराबर, अब यहाँ 15 जो है ना, इसको गुना मत करेंगे, इसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 × 5 इसको कर देंगे 2 × 5, 3 को तो 3 ही छोड़ देते हैं और 2 को 2 इधर भी कर लेंगे, प्लस 15 को 3 × 5, 7 को 7 ही छोड़ देंगे, 6 को 2 × 3 और इधर 2। जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे स्क्वायर करके। देखिए 1 2 2 है तो 2 का 2 पावर 1, यहाँ पर 2 को 3 है तो 3 का भी 2 पावर, 5 2 है तो 5 का भी 2 पावर, प्लस यहाँ देखिए 2 1 और 1 2 2 है तो 2 का 2 पावर, 3 भी 2 है तो 3 का भी 2 पावर, 5 और 7 अकेले है तो कर देंगे 5 × 7। जिसका स्क्वायर आया है उसको बाहर कर लेंगे, बराबर 2 × 3 × 5 प्लस इधर हो जाएगा 2 × 3 और ये दोनों रूट में ही रह जाएगा 35। तो 2 तिया 6 पंचे 30 प्लस इधर 2 तिया 6 रूट अंडर 35। अब 35 का वर्गमूल निकाल करके और इसमें गुना कर लेते हैं। चलिए देखिए 6 और 35 का वर्गमूल 5.9 एक एक करके अप्रॉक्स में आता है तो 9 1, तो यहाँ पर लिख दिया, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.49 प्लस यहाँ देखिए 30 है तो 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 30 60 5 65.49 मीटर स्क्वायर आंसर लगभग में। क्योंकि दशमलव के बाद जो होता है अंक मिले ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद अप्रॉक्स में बहुत सारा गया है तो यहाँ पर ये आंसर हम दे सकते हैं, ये सही है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले जो चतुर्भुज था उसको त्रिभुज में डिवाइड किया और दोनों का अलग अलग हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न सीखते हैं। देखिए सेकेंड सवाल हमारा है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। दोनों सेम सवाल है, CD AD सब दिया हुआ है। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, जैसा दिया गया है वैसा चित्र हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ABCD चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे और जो दिया गया है वो लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज ड्रॉ कर दिया। इसमें देखिए AB 3 सेंटीमीटर तो AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर तो BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर तो CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर। अब है AC यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। चलिए AC
ए सी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए ये कौन सा चतुर्भुज बना है। तो यहाँ पर देखिए ए सी डी, ए डी सी एक त्रिभुज बन रहा है और ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है। ये बीच में कर्ण दिया हुआ है, ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसमें देखिए 3 4 5 तीनों में से कोई बराबर नहीं। कहने का मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, जैसे उसमें किया उसी प्रकार से सेम। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में देखिए यहाँ ए बी सी, पहली भुजा को ए, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी मानते हैं। ए 4 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर और सी भी 5 सेंटीमीटर यहाँ से दिया हुआ है। कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए 3 4 5 दिया हुआ है। तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए 2 त्रिभुज हो गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र में एस की आवश्यकता होगी, तो एस ज्ञात करते हैं। एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। सेम होगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखिए जोड़ देंगे 4 प्लस 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बटा 2। इसमें भी वही होगा, 3 4 5 है तो 3 प्लस 4 प्लस 5 सेंटीमीटर बटा 2। जोड़ दीजिए 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर बटा 2। 3 4 7 5 12 सेंटीमीटर बटा 2। काट दीजिए, इधर 7 आया, इसको काट दीजिए, इसको 6 आया, तो बराबर 7 मीटर और इधर आ गया बराबर 6 मीटर। दोनों का एस अलग अलग आया है, एस आ गया, एस आया है। तो अब दोनों का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए डी सी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र पर हम बैठा दिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दोनों में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सूत्र पर आसानी से आप सूत्र लिख करके बैठा सकते हो। देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे 3, 7 में से 5 को घटाएंगे 2, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 अंडर रूट, प्लस इधर 6 है तो 6 से 3 को घटाए 3, 4 को घटाए तो 2 और 6 से 5 को घटाए तो 1 अंडर रूट। देखिए 7 यहाँ पर क्या करना है, जो स्क्वायर करना है, जिसका जोड़ा मिलता है। तो ये 2 का मिला तो 2 का स्क्वायर, 3 और 7 का नहीं मिला तो अंदर में ही 21, 7 गुना 3 21 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ 6 का कर देते हैं 2 गुना 3, इधर 3 है तो 3 गुना 2, 1 को गुना करेंगे तो वही होगा बराबर। देखिए इसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और 21 अंदर में ही रह जाएगा। प्लस ये 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 3 भी 2 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 21 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुना का 21 का वर्गमूल निकालेंगे 4.58 अप्रॉक्स में लिख देते हैं और इधर दोनों बाहर आ जाएगा, 2 गुना 3 प्लस में है बराबर। इसको गुना कर लेंगे तो 2 से 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, 5 दूना 10, 1 11, बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, 9.16 प्लस 2 गुना 3 6। दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 15, 15.16। तो 15.16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सेम पहले वाला सवाल के जैसा बना है। चलिए तीसरा सवाल थोड़ा सा टफ है, ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान से देखिए। बोला राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। बचपन में आप लोग हवाई जहाज बनाते थे कागज़ से, तो वही राधा नाम की लड़की जो है एक हवाई जहाज का चित्र बनाती है। जैसा कि आकृति 12.1/5 में दिखाया गया है। देखिए ये आकृति है हवाई जहाज का, दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो कागज़ का यूज़ किया गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर कोई एक चित्र होता तो तुरंत क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, चतुर्भुज या त्रिभुज होती। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इधर से यहाँ से ये देखिए एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये त्रिभुज आपको लग रहा है, नीचे से ये त्रिभुज है और ये बीच में चतुर्भुज है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो समझिए। देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो इसमें देखिए दर्शाया क्या गया है, 1 2 3 4 करके दर्शाया गया है। ये देखिए चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, ये 3 चित्र है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, सबका अलग अलग ज्ञात करके और सबको लास्ट में जोड़ देंगे तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस चित्र को हम कॉपी पर ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने चित्र यहाँ पर बनाया है, जो बिल्कुल बुक की तरह तो नहीं बना, बट चित्र में हम समझ सकते हैं कि ये आकृति 1 हुआ, ये 2 और ये आकृति 3,
ये 4 और ये 5। सबसे पहले आकृति 1 का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हमने दर्शा दिया है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, दोनों बराबर है। और ये आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब आकृति 1 से यहाँ पर लिख देते हैं, आकृति 1 से या चित्र 1 से। चलिए आकृति 1 आपको दिख रहा है दो भुजा बराबर, ये 5 ये 5 ये 1, दो भुजा बराबर है। आकृति 1 कौन सा त्रिभुज हो गया? दो भुजा बराबर रहता है तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें देखिए एक ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 5, बी बराबर भी हम 5 लिख लेते हैं क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है, और सी बराबर 1, सी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब चलिए अब इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है चित्र 1 का, तो या तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट सूत्र का यूज कर सकते हैं, या आपको पता है हीरोन के सूत्र S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का यूज करके बना सकते हैं। तो आपको जो सूत्र बेहतर लगे उसका यूज़ करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम जो है इसे हीरोन सूत्र से ही, हीरोन सूत्र के यूज से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा आसान हो जाता है और आप लोग समझ भी लोगे। तो हीरोन सूत्र का यूज़ करने से पहले आपको इसमें S निकालना पड़ेगा। चलिए S निकाल लेते हैं। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, तो A 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे 2, 5 5 10 1 11 बटे 2, 11 बटे 2 हमारा ये S आ गया। अब यहाँ पर सूत्र का यूज़ करते हैं, क्षेत्रफल बराबर, तो हमारा आ जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको इसमें जो है सवाल तो आसान है लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए एक एक स्टेप पर ताकि आपको सवाल समझ में आते चले। चलिए बराबर S की जगह पर 11 बटे 2 रखेंगे, 11 बटे 2 इंटू 11 बटे 2 और माइनस A का मान 5, फिर देखिए 11 बटे 2 माइनस B का मान 5, फिर 11 बटे 2 और C का मान देखिए 1 है। तो तीनों मान हमने रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 बटे 2 अब गुना 11 बटे 2 में 5 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर माइनस भिन्न का घटाव आ जाएगा बटा में 1 करके, तो आप यहाँ ध्यान से कीजिएगा। चलिए हम यहीं पर कर लेते हैं 11 बटे 2, तो आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर भी वही हाल है तो 1/2 आ जाएगा गुने 11 बटे 2 में 1 को घटा देंगे, तो 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा शायद 9 बटे 2 आ जाएगा, 9 बटे 2 11, तो 9 बटे 2 सही है। चलिए अब क्या करते हैं, 11 और 9 रूट में ही रह जाएगा क्योंकि 11 और 9 अकेले है, तो 11 गुना 9 बटा देखिए 2 जो है 4 बार आया है तो इसको 2 का 2 पावर, फिर 2 का 2 पावर लिख देंगे, अंडर रूट 11 नंबर 99 बटा 2 का यहाँ पर देखिए 2 पावर है तो बाहर आ जाएगा, रूट 99 बटे 2 गुना 2 बराबर तो 99 बटा यहाँ पर 4 आ गया। अब रूट अंडर 99 है, तो रूट अंडर है तो क्या करना है, दशमलव में ज्ञात कर ही लेना है, बिकॉज आप दशमलव में कर लोगे तो पूरा सही से मान आ जाएगा। तो चलिए रूट 99 का वर्गमूल कर लेते हैं। तो रूट 99 का वर्गमूल 9.94, अब यहाँ पर 4 से भाग देते हैं तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर में यह हमारा चित्र 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब आप देख सकते हैं चित्र 2 है, तो अब देखिए चित्र 2 देखिए ये बीच वाला है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, आपको ये एक आयत का चित्र लग रहा होगा। इसे इसको ढक लेते हैं ऐसे करके, तो देखिए बीच में जो चित्र आपको दिख रहा है ये लकीर यहाँ से ये और ये इसका चौड़ाई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर है, लंबाई हो गया। तो ये 6.5 लंबाई है, चौड़ाई 1 है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करके ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 6.5 सेंटीमीटर और गुना 1 सेंटीमीटर। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही आ जाता है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा चित्र दूसरा का आया है। अब तीसरा आकृति हम ध्यान से देखते हैं, तो ये देखिए तीसरा आकृति आपको यहीं पर दिख रहा है। तो तीसरा आकृति इस प्रकार से समलंब के आकार का था, लेकिन बीच में हम इधर से और इधर से एक लकीर खींचे हैं, तो ये आप एक त्रिभुज 2 3 त्रिभुज के रूप में आ गया, 3 त्रिभुज के रूप में आ गया। अब ये समबाहु त्रिभुज तीनों दिखने में लग रहा है, और है भी देखिए ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 2 था और बीच से आधा किए तो एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। तो 1 1 1 तीनों भुजा इसका बराबर है, 1 1 1 है। इसका चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे एक त्रिभुज का और उसमें 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का आ जाएगा। तो चित्र 3 आकृति 3 जो है समबाहु त्रिभुज है, आकृति 3
आकृति 3 में देखिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज। सब भुजा बराबर होता है समबाहु में, तो भुजा 1 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा का मान 1 है सेंटीमीटर में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 इसका वही का वही हो जाएगा, मतलब √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3/4 ही। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है, तो 3 त्रिभुज बन रहा है तो तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक का हुआ, तो तीनों का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुना क्षेत्रफल करना पड़ेगा। क्षेत्रफल में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो एक का क्षेत्रफल आया √3/4, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना √3/4। अब यहाँ पर √3/4 है तो √3/4 इसका मान निकालेंगे, दशमलव में आए तो दशमलव में ही निकालना है, बिकॉज दशमलव में आएगा पूरा मान ठीक रहेगा। चलिए तो 3 है, यहाँ √3 है, √3 का मान रख देते हैं। चलिए सबसे पहले 3 गुने √3 का मान रख देते हैं। तो √3 का मान आपको पता है 1.73, अप्रॉक्स में 1.73, वैसे 205 इस प्रकार से आते रहता है, बट हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं और बटे 4। अब 3 से गुना करके 4 से भाग कर दीजिए, या 4 से भाग करके 3 से गुना कर दीजिए। तो हम पहले भाग कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो दशमलव में ही आता है 0.43, इसी प्रकार से आते रहता है, लेकिन हम 2 ही अंक लेंगे। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए, 3 से अगर इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.2999, इस प्रकार से आते रहता है। बस हम इतना ही रखेंगे। तो ये आकृति तीसरा का क्षेत्रफल, ये आपका दूसरा का आया था और इससे पहले हम पहला का निकाले थे। 5 आकृतियां हैं टोटल। आप फिर से ध्यान से देखिए। तो हमें अभी 1 नंबर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, इसका हुआ और इसका। अब बच गया ये दोनों। तो ये दोनों जो बचा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 1.5 है और ये 6 है। तो ये आधार हो गया, इसको शीर्षलंब मान लेते हैं। तो 1/2 आधार गुने शीर्षलंब करके आकृति। अब देखिए 4 और 5 दोनों बराबर है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो 4 और 5 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए देख लेंगे आकृति 4 और 5 बराबर है और क्या है, और यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक भाषा देखिए अपना मन से आप बना सकते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, इसकी आधार जो है बी जो है, आधार हमारा 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो शीर्षलंब ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं वो हमारा शीर्षलंब जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की 2 आकृति है तो क्या हो जाएगा, आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हम इसको घेर देते हैं, सबका अलग अलग हो जाएगा ताकि गड़बड़ ना हो। चलिए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना, उसके बाद 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। 1/2 आधार गुना शीर्षलंब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और 2 से गुना इसीलिए किए क्योंकि 2 आकृति है, 4 और 5 है। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, b गुना h आ जाएगा। b यहाँ पर देखिए 1.5 सेंटीमीटर गुने में 6 है, 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। गुना करेंगे तो 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब हमारा आकृति 1 का यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आया हुआ है 2.48। उसके बाद आकृति 2 का देखिए 6.5, 3 का 1.29 और 4 और 5 का 9.0 आ गया। तो अब हमारे फुल आकृति जो है ये कागज़ का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चारों आकृति का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम। तो संपूर्ण कागज़ का क्षेत्रफल जो है प्रयोग किए गए कागज़ का क्षेत्रफल, कागज़ का क्षेत्रफल बराबर 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल प्लस 4 और 5 का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए पांचों आकृति का क्षेत्रफल। तो 1 आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल आपको पता है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 2 आकृति का क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आकृति 3 का क्षेत्रफल 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और आकृति 4 का क्षेत्रफल, और 4 और 5 दोनों मिक्स है तो दोनों मिलाकर के अभी आपके सामने आया 9
सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको चलिए जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाता है 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर में क्या होगा, दशमलव के बाद अगर नहीं अंक मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद नहीं मिले तो भी दिक्कत नहीं होता है। अप्रॉक्स में मान आया हुआ है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो में हमने 3 सवाल सॉल्व किया। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा एक पेज में सवाल हमारा सॉल्व हुआ है, पूरा एक पेज में इतना बड़ा सवाल बना है। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3 के बाद जो 4, 5, 6 का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है वो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।